गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के लिए इस हॉस्पिटल को मॉडल बनाया जाए। 24 घंटे ना दवाई देने, बहुत अच्छे लोग। जब वो जाता है तो वो दुआएं देता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर हनीफ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं स्काईलाइन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम फ्री डायलिसिस सेंटर में, जहां पे गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए फ्री डायलिसिस किए जाते हैं और इसके साथ साथ फ्री डायलिसिस, फ्री खाना और मजदूर लोगों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ पे गरीब से गरीब लोग आते हैं, ठीक है, जिनका मुश्किल से घर का ख़र्चा चलता है, ठीक है, लेकिन ये लोग हर तरह से बहुत इमदाद करते हैं लोगों की। इवन के डायलिसिस और जैसे इंजेक्शन वगैरह ये भी मतलब कि फ्री ही चलता है लोगों का। बस अल्लाह ताला इनको अजर दे इस चीज़ का कि ये लोग बहुत मदद करते हैं लोगों की। इसमें 3 बच्चे छोटे छोटे, यह कमान है असी अल्लाह ना शुक्र है। असी इन्होंने बड़ियाँ दवाई दे, अल्लाह निजात नजराजी होवे, खाना भी दे रहे हैं और गरीबा लोगों की मदद भी कर रहे हैं और मरीज की तबीयत ही ठीक है। अल्लाह ने शुक्र। पुत्रा असी ना 24 घंटे ना दवाई देने, बहुत अच्छे लोग। असी गरीब बंदे साड़ा बड़ा आसरा बन गए, नहीं तो असी तो करवा भी नहीं सी सकते। असी हर टाइम इन्होंने दवाई देने। आप किसी भी फ्री इदारे में चले जाएं, वहाँ के मुलाजमीन जो है गुस्ताख होते हैं, तौहीन करते हैं, लेकिन यहाँ इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। लिहाजा यहाँ जो शफ़क़त है, मोहब्बत है, इंसानियत है, वो मैं 2-3 इदारों में मेरा फ्री डायलिसिस होता रहा, मुझे ये मोहब्बत कहीं भी नहीं। ये है इस इदारे की काश ये इंसानियत सबको इस इदारे के मुकाबले कोई इदारा इस वक्त नाजरीन, इनका नाम है मलक मोहम्मद। ये बलूचिस्तान से सफ़र करके यहाँ पे आए हैं। इनका बेटा यहाँ पे डायलिसिस का मरीज़ है। कितने दिनों से इसको ये मसला है? ये तो मसला तो ज़्यादा तकरीबन साल हो गया। 1 साल हो गया। पहले कहाँ से करवाते रहे? पहले चंडीगढ़ अस्पताल में बच्चे चिल्ड्रन में। फिर यहाँ का आपको किसने बताया, कैसे पता चला? अस्पताल में किसी दोस्त ने बताया, बोलते हैं रिश्तेदार बोले उधर अस्पताल जगह है, इधर चले जाओ, काम हो जाएगा फ्री। जानने वाले थे बड़े भाई और जुबैर भाई, तो उन्होंने बताया था कि आप वहाँ जाएं, उनसे जाकर मिले, इंशाल्लाह चेक ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आया हूँ, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा शुक्र है। सब जितने भी अमला है ना, सब माशाल्लाह बड़े अच्छे तावन करते हैं, खाने पीने भी है। माँ जी, आपका कौन पेशेंट है? 2 जी, एक बेटी एक बेटा। दोनों ही डायलिसिस के पेशेंट हैं? हाँ जी। कब से है? ये बेटे ने हो गए 5 साल, तो बेटी ने हो गए 4 माह। आपके खावन क्या काम करते हैं? वो जी सजी दिहाड़ी मिस्त्रियाँ ना। हवेली लखा से आप इधर आई हैं। हाँ। पहले उधर भी आप ट्रीटमेंट करवाती नहीं? नहीं, उत्थे नहीं जी करवाए, इत्थे आ गए थे। इत्थे उन्हें कमरा लिया किराए ते रह रहे। उत्थे सफ़र ज़्यादा नहीं आ रहे। मैं इतना मुतमिन हूँ, यहाँ के तमाम डॉक्टर्स, जुबैर साहब, बिलखुसूस उस्मान साहब और यहाँ का जितना स्टाफ है, जितने हुस्ने सलूक से ये लोग पेश आते हैं, मैं पूरे यकीन अपने ईमान से कह सकता हूँ कि अगर मुल्क पाकिस्तान में तमाम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स इस तरह से काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मरीज़ परेशान होगा या जिसका इलाज मुमकिन ना हो। बहुत सारी NGOs ऑलरेडी काम कर रही थी, तो हमें सोचा कि हम कोई ऐसा काम करें कि जो कि कोई भी नहीं कर रहा और मुश्किल तरीन हो। इनिशली हमने गार्डन टाउन में 3 मशीनों से ये आगाज़ किया। अब एक ऐसा बंदा जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये महाना कमाता है,
ठीक है, हफ्ते में 2 बार पेशेंट को लेके आना जाना, नेफ्रोलॉजिस्ट के चार्जेस, मेडिकेशन के चार्जेस, तो ये 1 लाख रुपया ख़र्चा वो बेचारा कहाँ से लाएगा। तो ये बताएं कि आपका स्टाफ कितने अफराद पर मुश्तमिल है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो 4 टेक्नीशियंस मौजूद हैं, 2 स्टाफ नर्सेज मौजूद हैं, उसके अलावा हमारे पास स्वीपर भी मौजूद हैं, मेडिकल ऑफिसर जो है वो मौजूद हैं, और उसके अलावा नेफ्रोलॉजिस्ट जो है डेली बेसिस पे 2 घंटे के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। कितनी मशीनें हैं आपके पास? हमारे पास 20 मशीनें हैं। 3 मशीनों से हमने स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। मंथली हम 600 से 700 डायलिसिस हम कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे हमारे पास हैं, बच्चों के सेशंस भी होते हैं, 2 घंटे का सेशन बच्चों का होता है। एक पेशेंट मरता हुआ आता है, कभी आप यहाँ पे रुकें और आप इन मरीज़ों की कंडीशन देखें कि आते किस हालत में और जाते किस हालत में है। जब वो जाता है तो वो दुआएं देता है, और उसकी वो कंडीशन अगर आप कंपैरिजन करें उसके आने का और जाने का, तो वो एक जो सेगमेंट और वो सेशन होता है वो ही आपके लिए इत्मीनान आपको देता है, और इतना आपको जो है ना वो अंदर से खुश कर देता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 मशीनें बैकअप पे मौजूद हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो स्टेप हम लेने जा रहे हैं। हमारा गजोमत्ता के करीब जो रिंग रोड के ऊपर हमारे पास जगह है, वहाँ पे एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, जहाँ पे 50 मशीनें हम इंस्टॉल कर रहे हैं। मशीनों के अलावा हमारे पास डायग्नोस्टिक सेंटर भी होगा, और साथ में MRI, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन जो कि टोटली फ्री होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में कोई कैश काउंटर नहीं होगा, यहाँ तक कि फ़िल्म्स भी हमारा जो इदारा पे करेगा, फ़िल्मों के पैसे भी आपको नहीं देने पड़ेंगे किसी चीज़ के। जी नाज़रीन, बहुत अच्छा अमल है। वो तमाम मुखय्यर हज़रात जो लाहौर टुडे की स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है, ज़रूर इनके साथ रब्ता करें, अपने ताईं जो कुछ हो सकता है इस कार खैर के अंदर हिस्सा डालें। इजाज़त दीजिए, कैमरामैन जुनेद के साथ आपका मेज़बान कैसर हनीफ। मगर जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं लाहौर टुडे, जिंदा दिलों की आवाज़।